हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल ही अलग तरह का वीडियो जो ऑडियो फॉर्म में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें है कि प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इस प्रैक्टिस सेट को मैंने खुद से करने का प्रयास किया है। इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट हैं उसको मैंने गोला किया है और इसको हम ऑडियो फॉर्म के रूप में डाल रहे हैं। इसे आप देखें, अगर 2 से 3 बार इसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं, आवाज़ों को सुन लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि साइंस से कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो आइए इसको देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो तांबा का खनिज। मेलाकोनाइट तांबा का खनिज है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया था? तो फैराडे के द्वारा किया गया था, फैराडे। इसके बाद देखेंगे रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, वो कौन सा तत्व है? तो थोरियम है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक कौन है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक कौन है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, कौन सा है? तो विटामिन और खनिज। हमारे भोजन में जो संरचनात्मक खाद्य पदार्थ होता है वह विटामिन और खनिज होता है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। पीतल का मिश्रण है, तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। टाका किसका मिश्रण होता है? तो टाका सीसा और टीन का मिश्रण होता है। टाका सीसा और टीन का मिश्रण होता है। इसके बाद वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा विद्युत को यांत्रिक में बदल देता है, वह क्या है? तो विद्युत मोटर होता है। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या होता है? गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक होता है 1/2 MV²। 1/2 1/2 MV²। प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के चलते प्रतिध्वनि सुनाई देती है। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है, क्या होता है? तो प्रयास और फल कर्म के बीच भार होता है। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में प्रयास और फल कर्म के बीच भार होता है। जब लिस्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। क्यों? तो उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 0.001 यानी 0.201 mm होता है, मिलीमीटर होता है। सभी गैस से शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम को -273 डिग्री घटाया जाता है। शून्य आयतन जब -273 डिग्री घटाया जाता है। एसिड बदलता है, तो नीले लिटमस एसिड जो होता है ना, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? तो कार्बनिक यौगिक में क्या मौजूद रहता है? तो कार्बन मौजूद रहता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, तो कंपाइलर क्या होता है? तो कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा के रूप में रूपांतरण करने का प्रोग्राम होता है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा के रूप में रूपांतरण करने का प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट, AWACS यानी अवेक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? तो पोर्टलैंड का मुख्य संगठक होता है चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। चूना, सिलिका, एल्यूमिनिया तथा मैग्नीशिया। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक होता है तो चूना, सिलिका, एल्यूमिनिया तथा मैग्नीशिया होता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। पिक्चर के रूप में अमोनियम फास्फोट का प्रयोग होता है। पिक्चर के रूप में अमोनियम फास्फोट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। क्योंकि मिट्टी का तेल डाल देने से लार्वा के सांस में बाधा डालता है और पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके चलते मच्छर डूब भी जाते हैं। नेक्स्ट,
स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है ना, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभवी यूनिट, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभवी यूनिट होता है परमाणु होता है। फोटोग्राफी के उपयोग हाइपो रासायनिक रूप क्या होता है? रासायनिक रूप सिल्वर नाइट्रेट। हाइपो रासायनिक रूप फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप सिल्वर नाइट्रेट होता है। और एक था फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में क्या होता है? तो अमोनियम फास्फेट होता है। और उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप क्या होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट, मरकत निम्नलिखित में से बनाया जाता है। तो मरकत जो होता है ना, मरकत इमेरल्स, उसको बेरिलियम द्वारा बनाया जाता है, बेरिलियम द्वारा। टेट्राएथिल लेड यानी TeL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो क्योंकि इसलिए मिलाया जाता है कि अपविस्फोट रोधी दर बढ़ाने के लिए, अपविस्फोट रोधी दर को बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है, टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है। आलू के अंकुर उपयोगी है तो जनन के लिए, आलू के जो अंकुर होता है ना, वह जनन के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट, ऑनेटेमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध होता है प्राणी एवं पौधे की रचना से। ऑनेटेमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधे की रचना से है। मिर्गी एक बीमारी है तो स्नायु प्रणाली की, मिर्गी किसकी बीमारी है? तो स्नायु प्रणाली की बीमारी है। मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है तो मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका स्नायु कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी अम्लों में सबसे अधिक सामान्य तत्व क्या होता है? तो क्लोरीन होता है। सभी अम्लों में सबसे अधिक सामान्य तत्व क्लोरीन होता है। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया? तो इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? तो कास्टिक सोडा। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा होता है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा, ग्रहों की परिक्रमा की गणना डॉपलर प्रभाव के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी तत्व के परमाणु भार को उसमें व्यक्त किया जाता है तो परमाणु द्रव्यमान इकाई में। किसी तत्व के परमाणु जो भार होता है उसको परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, प्रेरकत्व की इकाई क्या होता है? तो प्रेरकत्व की इकाई हेनरी होता है। नेक्स्ट, टेलीग्राम के आविष्कार करने वाले कौन थे? तो मोर्स ने टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो मोर्स ने किया था। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? तो वेबर होती है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो किलोवाट घंटा होती है। नेक्स्ट, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो रंजक खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। कैरामल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कोको का कौन सा भाग, यानी कोको का जो होता है ना, कोको गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका बीज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? तो मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या 3 होती है। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटोनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक में प्रोटोनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल परमाणु क्रमांक पर आधारित है। जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या होता है? तो जिप्सम का व्यापारिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट होता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। सोडियम सिलिकेट होता है। नेक्स्ट, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो न्यूलैंड ने किया था। तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले न्यूलैंड ने किया था। वह छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण मौजूद होते हैं तो अणु कहलाता है। वह छोटा से छोटा कण कौन सा है जिसमें उस तत्व के सभी गुण मौजूद होते हैं? अणु कहलाता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करता है? तो परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, पटाखे के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? तो गंधक के चलते होता है। चमकीला रंग गंधक के कारण चमकीला रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? तो साइनाइड विधि चांदी के निष्कर्षण में प्रयोग की जाती है। साइनाइड विधि चांदी के निष्कर्षण में प्रयोग की जाती है।
हवा की वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता कहते हैं, परम आर्द्रता कहते हैं। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट, 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है, क्या देता है? तो वायु रेट देता है, वायु रेट देता है। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यूरिया क्या देता है? वायु रेट देता है। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा था, कौन देखा था? तो स्ट्रॉसमन के द्वारा नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा था, तो स्ट्रॉसमन द्वारा ने देखा था। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं रहता है, किस में उपस्थित नहीं रहता है? यानी कांसा में उपस्थित नहीं रहता है जस्ता, जबकि पीतल, गौण धातु तथा जर्मन सिल्वर तीनों में उपस्थित रहता है, कांसा में उपस्थित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी, किस चीज़ से? तो कांच से। प्रकाश की गति जो होता है ना, कांच से जब गुजरेगी वह सबसे कम हो जाएगी, कांच शीशा से गुजरेगी सबसे कम हो जाएगी। हेनरी किसका इकाई है? तो हेनरी जो होता है ना, प्रेकत्व का इकाई है। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल कितने कैलोरी? 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। पानी का अणु भार कितना होता है? तो पानी का अणु भार होता है 16 AMU, 16 AMU। पानी का अणु भार 16 AMU होता है। एम के स्पत्ति में बल की इकाई क्या होती है? तो बल की इकाई न्यूटन होती है, बल की इकाई न्यूटन। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है ना, प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। कांच एक प्रकार का क्या है? तो अतिशीतित द्रव होता है। कांच जो होता है ना, अतिशीतित द्रव होता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय जो डिस्क होता है उस पर आयरन, चुंबकीय डिस्क होता है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। आयरन ऑक्साइड की, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? 1 रेडियन जो होता है 9.549 आरपीएम के बराबर होता है। प्रति सेकंड 1 रेडियम जो होता है ये 9.549 आरपीएम के बराबर होता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। विकास का प्रारंभिक बल है, तो विकास का प्रारंभिक बल प्राकृतिक वर्ण है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, तो फैराडे के नियम पर डायनेमो का सिद्धांत चलता है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है? तो पाथफाउंडर। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान पाथफाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रव की श्यानता को मापने वाले यंत्र कहलाता है, तो विस्कोमीटर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव की जो श्यानता होती है, गाढ़ापन होती है, उसको विस्कोमीटर से मापा जाता है। 1 फॉर्मी बराबर होता है तो 10⁻⁵ एंगस्ट्रम के बराबर होता है 1 फॉर्मी, 10⁻⁵ एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता गुणांक क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? घट जाता है, प्रत्यास्थता गुणांक घट जाता है। लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र हो। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो होता है ना, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। उसके बाद देखेंगे, सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण होता है, तो बहुत सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण जो होता है ना, लोटनिक घर्षण वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट, 1 मेगावाट बराबर होता है तो 10⁶ वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट 10⁶ वाट के बराबर होता है, 10⁶ वाट के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल 1 किलोवाट बराबर होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो वहीं उसका कारण, मेन कारण है पलायन वेग कारण है। MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? तो पृष्ठ तनाव की इकाई MKS सिस्टम पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, परमाणु जो भार होता है उसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक C12 होता है। C12 याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुहासा क्या है? तो विषमांग मिश्रण है। कुहासा एक प्रकार का विषमांग मिश्रण है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के जो गुण होता है, गुण क्वालिटी होता है, निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। कैथोड किरणें बनती है, तो कैथोड किरणें किससे बनती है? तो इलेक्ट्रॉन से बनती है, याद रखें, इलेक्ट्रॉन से बनती है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो होता है ना, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन।
सिरके में पाया जाता है। तो सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका विभाजन की क्रिया होती है तो सेंट्रोसोम में होती है। कोशिका विभाजन, जो कोशिका अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, वह क्रिया कहाँ होती है? तो सेंट्रोसोम में होती है, सेंट्रोसोम में होते हैं। यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। एंजाइम किस में होती है? तो एंजाइम वायरस में होती है। एंजाइम किस में होती है? तो वायरस में होती है। टीएमवी शब्द संबंधित है तो वायरस से संबंधित है। टीएमवी किससे संबंधित है? तो टीएमवी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरस से संबंधित है। वायरस की खोज किसने की? तो DI वानोवस्की ने किया, DI वानोवस्की ने की थी वायरस की खोज। वायरस की खोज वानोवस्की ने की थी। चाय के लाल कीट का कारण क्या है? तो जीवाणु। चाय के लाल जो कीट होता है उसका कारण क्या होता है? जीवाणु होता है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है क्या? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी का वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो अल्ट्रावायलेट किरण के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वातावरण का गर्म होना अल्ट्रावायलेट रे के चलते होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्लों में सबसे अधिक सामान्य तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। जितने भी अम्ल हैं उसमें सबसे अधिक सामान्य तत्व हाइड्रोजन है। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है? तो CaOH2। पानी की अस्थायी कठोरता को CaOH2 को मिला करके दूर कर दिया जाता है। CaOH2 को मिला करके दूर किया जाता है अस्थायी कठोरता को। नेक्स्ट, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो 6.023 × 10⁻23 एक एवोगाड्रो होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23। इसका एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15। 10⁻15 याद रखें, 15 10⁻15 एक प्रकाश वर्ष 10⁻15। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? तो कितने गैलन पूछेगा तो 0.2642 0.2642 एक गैलन होता है 0.2642। एक फॉर्मी में कितना मीटर होता है? एक फॉर्मी में 10⁻−10 मीटर, -10 याद रखें। एक फॉर्मी बराबर 10⁻−10 मीटर। नेक्स्ट, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन थे? तो जॉन नेपियर जो थे, जॉन नेपियर लॉगरिथम का आविष्कार किए थे। जॉन नेपियर। एक एंगस्ट्रम मात्रक होता है तो 10⁻²। एक एंगस्ट्रम मीटर में पूछता है तो -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम 10⁻−10 मीटर। पृथ्वी का उपग्रह का क्षेत्रीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। पृथ्वी जो होती है ना, उसका उपग्रह होता है, उसका कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? तो कक्षा की त्रिज्या के आधार पर उसका निर्भर करता है। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए, संवेग जो होता है ना वो 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 125% बढ़ जाएगी। अगर पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 125% बढ़ जाएगी। अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न हो सकती है तो सभी माध्यम में अनुदैर्ध्य ध्वनि के लिए प्रयोग की जाती है अनुदैर्ध्य, जबकि सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं हो सकती। किस माध्यम में उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो हवा में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। प्रतिबल जो होता है ना, प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो होता है ना, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग अपश्रव्य कही जाती है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 से तरंग अपश्रव्य नहीं सुनी जाती है, तो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को नहीं सुनी जाती है, उसे अपश्रव्य कही जाती है। अपश्रव्य कही जाती है। 20 हर्ट्ज से कम, केवल 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसे अपश्रव्य कही जाती है। इसको आवृत्ति को नहीं सुनी जा सकती है। नेक्स्ट, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया, तरंग जो होता है ना, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। तरंग जो होता है ना, उसकी लंबाई को आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और सीधा। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, यही कारण है कि वाहनों के साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग जो होता है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है।
नेक्स्ट, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम के नाभिक को प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। प्लूटोनियम, थोरियम के नाभिक को किस में बदला जा सकता है? तो प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो वाई किरण की विद्युत चुंबकीय तरंग में वाई किरण की आवृत्ति अधिक होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग में वाई किरण की आवृत्ति सबसे अधिक होता है। ऊर्जा का क्षय कम होता है, तो दिष्ट धारा में ऊर्जा जो होता है ना उसका क्षय दिष्ट धारा में कम होता है। ऊर्जा का क्षय दिष्ट धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है, दिष्ट धारा में कम होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सबसे अधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो ऊष्मा जो विकिरण प्रक्रिया से सबसे अधिक स्थानांतरित होता है। न्यूनतम संभव कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस। यदि वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि होती है, तो दिन की अवधि कम होती है। यदि वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि क्या होगी? कम हो जाएगी। दिन की अवधि कम हो जाएगी। वायुमंडल होबे नहीं करेगा तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। यदि प्रकाश जो होता है ना शीशा से वायु में प्रवेश करती है तब सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। कांच से वायु में जाती है तो सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होते होता है? दृश्य प्रकाश जो होता है ना, दृश्य प्रकाश उसके तरंग जो सबसे ज़्यादा होते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो लेंस और प्रकाश के बीच सरल सूक्ष्मदर्शी जो होती है ना, सूक्ष्मदर्शी, तो लेंस और प्रकाश के बीच में वस्तु को रखा जाता है। लेंस और प्रकाश के बीच में वस्तु को रखा जाता है। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। जब प्रकाश जो होता है ना हीरे से निकल करके कांच में जाता है, हीरे से निकल करके कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, सूर्य का केंद्र का ताप कितना होता है? तो 1.5 × 10⁻7 केल्विन। सूर्य के केंद्र जो होता है ना उसका टेम्परेचर होता है 1.5 × 10⁻7 केल्विन। सूर्य के केंद्र का प्रेशर यानी दाब कितना होता है? तो 2.2 × 10⁻18 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 2.10⁻18 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर आधारित होता है तो नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु रिएक्टर जो होता है ना नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नेक्स्ट, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो चतुर्थ संयोजी अर्धचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कूलाम आवेश बराबर होता है। एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है? तो 6.25 × 10�18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो पदार्थ पर। किसी तार की प्रतिरोधकता उस पदार्थ पर डिपेंड करती है कि किस चीज़ का है तार। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻3 जूल। 1 वाट घंटा 3.6 × 10⁻3 जूल। 3.6 × 10⁻3 जूल। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो विमान। मैक संख्या का प्रयोग विमान की चाल को निर्धारित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। लाल का सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष में जो होता है ना विक्षेपण लाल का अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण होता है। तो व्यतिकरण का है। व्यतिकरण का, पानी के ऊपर जब तेल की परत जो होता है ना चमकती है तो वह व्यतिकरण का उदाहरण है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो 0 डायप्टर होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण। प्रकाश के विसरण का कारण होता है धूलकण। शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो 212 डिग्री। 212 शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री है। इसके बाद देखें, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। ध्वनि वेग सबसे अधिक होता है ठोस में होता है।
केल्विन होता है 273 केल्विन। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकंड होता है। सेकेंडरी जो होता है ना, प्राइमरी नहीं कह रहा है, सेकेंडरी 2 सेकंड, सेकेंडरी 2 सेकंड। नेक्स्ट, कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह उत्तल होता है। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है तो उत्तल अवतल, तो इसमें उत्तल हो जाएगा उत्तल। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, द्रव का घनत्व, द्रव जो होता है ना उसका घनत्व जैसे अधिक होगा तो उसका सरफेस पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। पारे को जब एक गर्म बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्क में होता है तो उत्तल होता है। पारे को जब गर्म बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है तो उत्तल होता है। उत्तल, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो घटते जाएगा, यानी वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं 24 घंटे। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण गुरुत्वाकर्षण है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। याद कर लें, परिवर्तनशील होता है। ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है। तारे का तापमापी 360 डिग्री सेल्सियस पर प्रयुक्त हो सकता है। नेक्स्ट, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं तो उस स्थान पर नति कोण का मान कितना होता है, तो 45 डिग्री। यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं तो उस स्थान पर नति कोण का मान होता है 45 डिग्री होता है। द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, तो आवेश पर निर्भर नहीं करती है। संवेग द्रव्यमान चाल पर निर्भर करती है जबकि आवेश पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट, एक फायदम बराबर होता है 6 फीट के बराबर एक फायदम होता है 6 फीट के बराबर। मानक दाब है तो पारे का 70 mm होता है। मानक दाब पारे का 70 mm मानक दाब होता है। मानक दाब पारे का 70 mm बराबर होता है। नेक्स्ट, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों के दाब की माप की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब की माप की जाती है। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व वस्तु की मात्रा अगर बदलेगी तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। केल्विन मान में मानव शरीर सामान्यतः टेम्परेचर कितना होता है, केल्विन मान में मानव का टेम्परेचर 310 केल्विन होता है। 310 केल्विन केल्विन मान में मानव शरीर का 310, केल्विन मान में मानव शरीर का टेम्परेचर 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कि उच्च तापक्रम को मापने वाला तो पायरोमीटर, उच्च तापक्रम को पायरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश की गति न्यूनतम होती है तो कांच से गुजरने पर, कांच से जैसे गुजरेगी तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, तो न्यूनतम हो जाएगी, न्यूनतम। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है तो पल्क्सोमीटर से मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र पल्क्सोमीटर से मापा जाता है। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कहलाता है, 0 डिग्री। नती और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण को 0 डिग्री कहा जाता है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण 90 डिग्री होता है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट, कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की थी, तो विक्टर हेंस ने की थी। कॉस्मिक किरण की खोज विक्टर हेंस ने की थी। नेक्स्ट, अतिचालक का लक्षण होता है तो उच्च पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट, चुंबकीय यामयोत्तर और भौगोलिक यामयोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। चुंबकीय यामयोत्तर और भौगोलिक यामयोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है तो गामा किरणों की सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, गामा किरणों की होती है। नेक्स्ट, यदि किसी दर्पण को
थीटा कोण से घुमाया जाए तो उसका परिवर्तनशील घूर्णन क्या होगा, तो 2 थीटा होता है। थीटा कोण से घुमाया जाए तो 2 थीटा होता है। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य अवरक्त होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर 10 मीटर होता है। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैगनी जो होता है ना, बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। ऊष्मा का सबसे अधिक पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है। गैस का आयतन प्रसार गुणांक पूछे तो ऋणात्मक बताएंगे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाइलॉन बनाने में प्रयुक्त तो कच्चा पदार्थ होता है, तो नाइलॉन बनाने में एडीपी का अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नाइलॉन बनाने में एडीपी का अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है, तो क्रोमियम जो होता है ना, क्रोमियम सभी रंगीन यौगिक बनाता है। क्रोमियम सभी रंगीन यौगिक बनाता है। सबसे हल्का तत्व होता है तो हल्का हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। युद्ध में गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है तो एसिटिलीन से बनाई जाती है। एसिटिलीन युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट एसिटिलीन से बनाई जाती है। शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग यानी शुष्क धुलाई में काम आता है, तो बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। शुष्क धुलाई में बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। दवा बनाने में क्या काम आता है, बेंजोनाइक अम्ल। दवा बनाने में बेंजोनोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेंजोनोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो लोहा। हैबर विधि में लोहा का निष्कर्षण हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। नीली स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो फेरस सल्फेट। नीला रंग की स्याही, ब्लू कलर का जो स्याही होता है तो उसमें फेरस सल्फेट को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक का आकार कितना होता है, 10 के पावर -15 मीटर होता है। नाभिक का आकार 10 के पावर -15 मीटर होता है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, तो विटामिन B12 का गुलाबी होता है। विटामिन B12 का जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। विटामिन B12 का जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। सबसे हल्की धातु कौन होता है, तो सबसे हल्की लिथियम होती है। वासा विलेय होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड में वासा क्या होते हैं, तो वासा विलेय होते हैं। उसके बाद एस्पिरिन बनाई जाती है, तो थैलिक। एस्पिरिन जो होता है, एस्पिरिन किससे बनाई जाती है, तो एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा बनाई जाती है। एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व फ्लोरीन होता है। विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होता है। एक बार और मिला हुआ था, फ्लोरीन होता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, तो पूना में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना में स्थित है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो टेट्राफ्लोरोएथीन। टेफ्लॉन किसका बहुलक है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो टेट्राफ्लोरोएथीन। टेफ्लॉन किसका बहुलक है, टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है। टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है। नेक्स्ट, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल। हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, समुद्री जल से इसको छोड़ेंगे। निम्न में कौन सा सबसे
अस्थायी तत्व है, तो शीशा जो होता है ना सबसे अस्थायी तत्व है, शीशा सबसे अस्थायी तत्व। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो रैमजे ने की थी। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो रैमजे ने की थी। पीले फास्फोरस को रखा जाता है, तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है, जल में। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? तो ओजोन गैस जो होता है ना चांदी की सतह को काला कर देता है। अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को हम लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को लवण कहते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में लवण और जल बनता है। क्या बनता है? तो उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। नेक्स्ट, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करता है, तो ताप पर निर्भर करता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर पर निर्भर करता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। धातु के जो तार होते हैं उस पर विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जल शीशा यानी वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र कितना होता है? Na2SiO3। जल गैस वाटर ग्लास का रासायनिक नाम Na2SiO3 होता है। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट, यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? 242। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 242। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? तो हाइड्रोजन 3 होता है। हाइड्रोजन 3, यूरेनियम 242। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था, हाइजेनबर्ग ने किया था। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर कम करने से उसका गैस का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन होता है। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। नेक्स्ट, बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हाइड्रोजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बॉक्साइड का रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट जो होता है ना थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट, कौन सी अधातु कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। कमरे के टेम्परेचर पर ब्रोमीन जो होता है ना वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? पानी का भारीपन कैल्शियम के चलते पानी का भारीपन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे टिप रिकॉर्डर के टिप लेपित होता है? तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण के द्वारा टेप रिकॉर्डर की टिप पर लेपित होती है। पैरामैग्नेटिक चूर्ण टिप रिकॉर्डर के टिप पर लेपित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहा के पात्र में रखा जाता है। लोहा, मरकरी। इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बनता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ आस्पर्डिन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो पनीर जो होता है ना जेल का उदाहरण है, जेल का उदाहरण है। नेक्स्ट, नायलॉन क्या है? तो नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। नायलॉन पॉलीएमाइड है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या होता है? तो हीरा होता है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा होता है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में क्या होता है? तो बेंजीन होता है। शौचालय में जो वाइट का कलर का जो दुर्गंधनाशक होता है वह बेंजीन होता है। नेक्स्ट, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस को कहते हैं तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन। वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की परपट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम जो होता है ना पृथ्वी के परपट्टी में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट, कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो पायराइट के नाम से जाना जाता है। कच्चा एल्यूमिनियम जो होता है ना वह पायराइट के नाम से जाना जाता है। पायराइट्स को कच्चा एल्यूमिनियम बोलते हैं, पायराइट्स। इसके बाद आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? तो टंगस्टन। आवर्त सारणी में W जो होता है ना टंगस्टन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
यूरेनियम यानी नीचे 92,238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 146। माइनस करेंगे, नीचे 92 और 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 238 माइनस 92 कर देंगे तो 146। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन होता है? तो गामा किरण होता है, मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता था? प्रोपेन और ब्यूटेन का। पेट्रोलियम जो होता है ना, प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। जल की संशुद्धि में पोटेशियम परमैंगनेट, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है। पानी और चौक जिसको खड़िया बोलते हैं कि मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो आसवन विधि के द्वारा पानी और चौक जो होता है ना, उसको आसवन विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 212। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो ट्रिगर जो होता है नाभिकीय विखंडन में, वह न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन बहुलक नाइलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया तो न्यूयॉर्क में किया गया। बहुलक नाइलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण न्यूयॉर्क में किया गया। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, तो शीशा में परिवर्तित होते हैं। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो कैरामल का प्रयोग किया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होता है, तो परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। नेक्स्ट, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 24.4 लीटर होता है। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 24.4 लीटर होता है। नेक्स्ट, अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभिकर्ता है। आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स का होता है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ के लिए पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ के लिए पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइफिनाइल। उसके बाद ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी का डाइक्लोरो डाइफिनाइल। डाइक्लोरो एक बार बोलेंगे, डाइफिनाइल एक बार बोलेंगे, उसके बाद ट्राइक्लोरोइथेन एक बार बोलेंगे। नेक्स्ट, गैसोहॉल यानी जिसको गैसोलीन में किसका मिश्रण होता है? इथाइल अल्कोहल का। गैसोलीन इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। हाइड्रोजन के कहा गया, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है तो ट्राइटियम। हाइड्रोजन के जो रेडियो सक्रिय जो समस्थानिक होते हैं उसे ट्राइटियम बोलते हैं। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है तो श्वसन से संबंधित होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा? कोशिका जो होता है ना उसका अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन के द्वारा ऊर्जा, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है तो डीएनए पादप कोशिका में हरित लवक, केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया यानी सब में होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है, डीएनए हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में होता है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घ अस्थि में बोलते हैं। लसिका कोशिका दीर्घ अस्थि में बोलती है।
मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? दीर्घस्थि में बनती है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तो तरुण पुष्प कलिकाओं में। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वह किस में पाया जाता है? तो तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। एटीपी का निर्माण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो गाय का, बकरी का, स्त्री का, यानी लैक्टोज का मात्रक सबसे अधिक सभी में होता है। उसके बाद में हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया विषाणु, वायरस, विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। सबसे अधिक दिन तक जीवित रहने वाला ऑस्ट्रिच होता है, और ऑस्ट्रिच पक्षी होता है। सबसे अधिक दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी का नाम बताइए? तो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच। एथलीट फुट बीमारी होती है तो फफूंद से होती है एथलीट फुट बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोस्की ने की थी, इवानोस्की। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है तो स्तंभ के रूप में होता है। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, स्तंभ के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक शरीर में कैल्शियम पाया जाता है, बहुतायत मात्रा में कैल्शियम। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है तो यूरिया। स्तनधारियों में यूरिया जो होता है ना, उत्सर्जी पदार्थ होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ है? तो लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान लंदन में है। नेक्स्ट, फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग क्या होता है? तो दायां आलिंद और बायां आलिंद, दो होता है ना, तो उसमें दायां आलिंद जो होता है ना, फेफड़ा में रक्त पहुँचाता है। दाहिना हाथ का जो के साइड में रहता है उसे दायां आलिंद फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में भारी गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में सबसे भारी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम। मानव शरीर को 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन ज़रूरत होती है। HIV की खोज किसने की? तो लुक मांटेनियर ने की थी। HIV की खोज किसने की थी? तो लुक मांटेनियर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर, वाष्पोत्सर्जन। पर जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन का जो होता है, पैमाना होता है, किस यंत्र से किया जाता है? तो पोटोमीटर के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट दिखाई देते हैं तो कोशिका जो विभाजन होता है उस समय गुणसूत्र जो होता है अस्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 73 में। वन्य जीव कोष की स्थापना 1973। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का? तो सैकरोमाइसीज का प्रयोग होता है। डबल रोटी के निर्माण में सैकरोमाइसीज का प्रयोग होता है। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है तो थ्राम्बोसाइटों को सबसे अधिक HIV नष्ट कर देता है। थ्राम्बोसाइटों को HIV सबसे अधिक नष्ट कर देता है। नेक्स्ट, दोहरा निषेचन होता है तो दोहरा निषेचन आवृत्ति बीज वाले पौधों में दोहरा निषेचन सबसे अधिक होता है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो ह्यूगो वान मोल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को मनाया जाता है अगस्त में। भोजन पत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है? भोजपत्र बेटियुला पौधे से प्राप्त की जाती है। भोजपत्र जो होता है ना, बेटियुला पौधे से प्राप्त की जाती है। उसके बाद म्यूटेशनवाद के जनक किनको बोलते हैं? तो ह्यूगो डी ब्रिज को म्यूटेशनवाद के जनक बोलते हैं। इसका पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो स्टीफन हेल्स को बोलते हैं। पादप शरीर विज्ञान के पिता को स्टीफन हेल्स को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कवक विज्ञान के जनक हैं तो माइकेली है। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अंतःप्रसरण। चने के द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया को अंतःप्रसरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो तरबूज की प्रजाति है। शुगर बेबी जो होता है ना, तरबूज की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B6 की कमी से होता है। चर्म रोग विटामिन B6 की कमी से होता है। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है? तो ब्रोंकाइटिस जो बीमारी होती है, ब्रोंकाइटिस, वह प्रदूषण के कारण होती है। ब्रोंकाइटिस प्रदूषण के कारण होती है। इसके बाद हम देखेंगे समसूत्री विभाजन होता है तो जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए। लीवर में विटामिन ए को भंडारित किया जा सकता है। इसके बाद कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो जल में एल्बुमिन, जल में एल्बुमिन विटामिन, कौन सा विटामिन जल में एल्बुमिन विटामिन घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपास प्राप्त होता है तो कपास जो होता है ना, वह बीज से प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, शरीर की सूक्ष्म इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को हम कोशिका बोलते हैं। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो योक वाला भाग में प्रोटीन की मात्रा, यानी वाइट वाला भाग में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि फूल जो होता है ना, किसका रूपांतरण होता है? तो प्रांकुर का रूपांतरण होता है। पुष्प प्रांकुर का रूपांतरण होता है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स को। उसके बाद उसका पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो अनुकुंचन बोलते हैं। पुष्पों के लिए पुष्प खिलने और बंद होने की प्रक्रिया को अनुकुंचन बोलते हैं। लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? तो B7 विटामिन की कमी होती है तो लकवा हो जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? B3। लकवा, B7 और B3 बाल सफ़ेद होता है। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अस्थि मज्जा में। मक्का पौधे में परागण होता है तो मक्का पौधे में परागण जो होता है ना, वायु में होता है, वायु के द्वारा होता है। उसके बाद कैरोटीन मुख्य भाग है तो कैरोटीन जो होता है ना, विटामिन ए का मुख्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका विभाजन में सहायक होता है तो सेंट्रोसोम सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम सहायक होता है। पाचक में सहायक है। पाचक में सहायक पित्त रस, जठर रस, अग्नाशय रस, पित्त, जठर, अग्नाशय तीनों पाचक रस में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिपिड क्या है? तो लिपिड एक एस्टर है। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो एंटरफेरॉन। कैंसर के इलाज में एंटरफेरॉन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेजर की खोज किसने की थी? तो मोमेह ने की थी। लेजर की खोज किसने की थी? तो मोमेह ने की थी। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया? तो लुइस ने किया। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम लुइस ने किया। ईईजी का आविष्कार ईईजी मस्तिष्क के लिए किया जाता है, जबकि इसका आविष्कार नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ देता है। तो हॉस बर्गर के द्वारा किया गया। तो हॉस ईईजी का हॉस बर्गर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? तो 1986 में एड्स की पहचान की गई। 86। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? 1975 में। चेचक 1975 में आया था। चेचक का उन्मूलन 1975 में हुआ था। मनुष्य के शरीर में फसलियों की संख्या कितनी होती है? तो फसली होती है 24, यानी 12 दूना 24 बाता। फसलियों की संख्या 24 होती है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च। वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो SR90 के चलते होता है। ल्यूकेमिया जो होता है ना, SR90 के चलते होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है तो डलियों की जड़ से प्राप्त होता है। इंसुलिन होता है दलिया की जड़ से प्राप्त होता है, जड़ से। पेप्सिन बदल देता है तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। उसके बाद ऊर्जा में, कोशिका में ऊर्जा
संचित रहती है तो एटीपी पर कोशिका जो होता है ना उस पर ऊर्जा एटीपी पर संचित रहती है। इसके बाद आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है तो एल्बुमिन। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण क्या होता है? तो एल्बुमिन होता है। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है इंटरफेज में होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन तो कोलाजन होता है। प्रोटीन सबसे अधिक मनुष्य के शरीर में कोलाजन होता है। उसके बाद लाइसिन होता है। लाइसिन एक अमीनो अम्ल होता है। लाइसिन क्या होता है? तो एक अमीनो अम्ल होता है। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः नीला हरा होता है। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः नीला हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेहरे में कुल कितनी 14 हड्डियाँ होती है? चेहरे में 14 हड्डियाँ होती है। पौधे का प्रजनन अंग क्या होता है? तो फूल होता है। पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शर्करा आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शर्करा आते हैं। ने फॉर्न पौधा किससे संबंधित है? तो टेरिडोफाइट से संबंधित है। फॉर्न पौधा जो होता है ना वह टेरिडोफाइट से संबंधित है। उसके बाद थार मरुस्थल की हरियाली बनती है तो मरुदभिद से बनती है। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है तो मरुदभिद से बनती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन के स्रोत जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं तो जलरंध्र कहते हैं। पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं तो भूमि से। पौधे जो होते हैं ना भूमि से पोषण पाते हैं। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट्स बोलते हैं। खारे पानी में जो पैदा होता है उसे हेलोफाइट्स बोलते हैं। प्याज का बदला हुआ रूप होता है तो तना होता है। नेक्स्ट, किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के चलते फूलों में रंग होता है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रोजन जो होता है ना नाइट्रेट दोनों नौ से है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन है? तो वास्तविक फल सेव, नारियल, लीची, अनानास में वास्तविक फल नारियल होता है। फॉल्स फल सेव होता है। इसका वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। इसके बाद हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो हरित क्रांति के एमएस स्वामीनाथन। जन्मदाता पूछेगा तो स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एमएस स्वामीनाथन थे। एमएस स्वामीनाथन। इसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है तो एमएस रंधवा। एमएस प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? तो एमएस रंधवा। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है तो वर्षा के परिमाण तथा कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है तो उत्तराखंड में। फूलों की अधिकतम किस्में कहाँ पाई जाती है? तो उत्तराखंड में पाई जाती है। खरीफ की मौसम कब होती है? तो जून सितंबर के बीच होती है। खरीफ की मौसम जून सितंबर के बीच होती है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश होता है थाईलैंड। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक देश थाईलैंड है। उसको झूम खेती प्रचलित है तो कानपुर में झूम खेती प्रचलित है तो कानपुर में प्रचलित है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है तो सभी चारों चक्र। पूर्ण पुष्प में सभी चारों चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट, नारियल का फल होता है तो
डूपी होता है, नारियल का फल डूपी होता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन होता है? तो एफिड होता है। एफिड होता है, पौधे के रस को चूस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसमें बीज नहीं बनते हैं? तो फॉर्न में बीज नहीं बनते हैं। फॉर्न में बीज नहीं बनते हैं। नींबू में कैंकर रोग होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। नींबू में कैंकर रोग जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। उसके बाद मटर में मार्च रोग होता है। मटर में मार्च रोग मैग्नीज की कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से होता है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है? तो असत्य फल काजू, सेव, नाशपाती सब असत्य फल है, असत्य फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक होता है? तो मूंगफली में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। मूंगफली में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो एमाइड के रूप में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो चीन में हुई। सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में हुई। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो चीन में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो गुजरात है। कपास सबसे गुजरात में होता है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल है, रबड़ केरल। उसके बाद क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो पाइराइड्स है। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन पाइराइड्स है। रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? तो गन्ना का। रेड रॉट गन्ना फसल का रोग है। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल धान का है भारत में। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज होता है गेहूँ। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज गेहूँ है। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश, तो सबसे अधिक तिल भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। किस राज्य में? भारत के किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो कैसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो वर्गीज कुरियन को। जनक पूछेगा तो वर्गीज कुरियन को। इसका बकरी किस नस्ल को जर्सी भी कहते हैं? तो एग्लो-नुबियन जो होता है ना, एंग्लो नुबियन बकरी की नस्ल होती है, जिसको हम जर्सी बोलते हैं। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहते हैं? तो सानेन। दूध की रानी सानेन नस्ल की बकरी को दूध की रानी कहते हैं। उसके बाद मेरिनो क्या है? तो मेरिनो एक भेड़ है। अंडे देने वाला स्तनधारी है। तो डक विल्स प्लेटिप्स अंडे देने वाला स्तनधारी डक विल्स प्लेटिप्स हैं। अंडे देने वाला स्तनधारी डक विल प्लेटिप्स हैं। नेक्स्ट, पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण क्या होता है? तो प्रदूषित आहार। अफरा रोग का कारण क्या होता है? पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण होता है प्रदूषित आहार। इसके बाद मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0.0 ग्राम होती है। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0.0 ग्राम होती है। मवेशियों में बाझपन का कारण, इसको छोड़ेंगे। इसके बाद संसार में सबसे अधिक अंडा देने वाले मुर्गी की नस्ल होती है तो श्वेत लेग हॉर्न। इसके बाद भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है तो रामपुर बुशेर। भारत में भेड़ की सबसे उत्तम रामपुर बुशेर। शहरी बकरी सिटी गोट के नाम से कौन जानी जाती है? तो बर्बरी। शहरी बकरी के नाम से बर्बरी जानी जाती है। भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उसका पश्मीना बकरी निम्नलिखित में से किस नस्ल से प्राप्त होती है? पश्मीना चंगथंगी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, मवेशी और भैंसों के ऊपर और नीचे जबड़ों में अस्थायी किरदंतों की कुल संख्या होती है 8, 4 गो होती है नीचे और ऊपर। इसके भारत में गाय की लगभग कितने किस्में पाई जाती है? भारत की नस्ल पाई जाती है कितने? तो 32 प्रकार के भारत में गाय की नस्ल पाई जाती है। नेक्स्ट,
भारत में गाय की लगभग कितनी नस्ल, तो 32 प्रकार के। उसके बाद में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1970 में हुई थी। डेयरी निगम की स्थापना 1970 में हुई थी। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1970 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर होता है तो अल्टियर 88,000 और 8800 अल्टियर सबसे माइक्रो कंप्यूटर छोटा अल्टियर 8800 होता है। बेसिक कंप्यूटर भाषा क्या है, तो चतुर्थ पीढ़ी की चौथी पीढ़ी की बेसिक कंप्यूटर भाषा चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है, चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः सिलिकॉन से निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है, तो सुपर कंप्यूटर जो होता है ना सबसे अधिक शक्तिशाली है, सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक शक्तिशाली है। नेक्स्ट, कोबोल भाषा किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो कोबोल भाषा व्यावसायिक कार्य के लिए प्रयुक्त होता है। कोबोल भाषा व्यावसायिक कार्य के लिए। उसके बाद फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र के में उपयोगी है, फोर्ट्रॉन विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। फोर्ट्रॉन विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। नेक्स्ट, एक बाइट में कितने बीट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बीट होता है, 8 बीट होता है। उसके बाद में लाइन प्रिंटर की गति की इकाई, तो लाइन प्रति मिनट, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई लाइन प्रति मिनट होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, जेएस किल्वी ने किया था। जेएस किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था, जेएस किल्वी। अबाकस का आविष्कार हुआ था, तो अबाकस का आविष्कार चीन में हुआ था। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, ईडीसेक था, ईडीसेक था। अबाकस प्रोग्राम कंप्यूटर ईडीसेक था। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी था। इसके बाद में आईबीएम पीसी कब विकसित हुआ, तो 1981 में विकसित हुआ। आईबीएम पीसी 1981 में विकसित हुआ। नेक्स्ट, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर क्या है, तो कोलंबिया। नासा द्वारा विकसित सबसे अधिक तेज कंप्यूटर कोलंबिया है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ईमेल का पितामह किसे कहते हैं, तो रेहामलिंगन्स को ईमेल का जन्मदाता बोलते हैं, रेहामलिंगन्स को। पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया, तो कोलकाता में लगाया गया 1955 ईस्वी में। आईएसओ कोलकाता में लगाया गया 1955 ईस्वी में, कोलकाता में 1955 में आईएसओ। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियक है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर होता है, तो सिद्धार्थ होता है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फोन सेवा शुरू की गई 1995 में। सेल्यूलर फोन सेवा 1995 में शुरू की गई। सिम कार्ड का विस्तारित रूप क्या है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम कार्ड का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। सिम का फुल फॉर्म होता है, वहीं सिम मोबाइल वाला सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी होती है, कौन है, तो नोकिया है। उसका कंप्यूटर में परिकलन कहाँ से संपन्न है, तो सीपीयू से। परिकलन सीपीयू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। उसके बाद देखेंगे घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है। घूर्णन और परिभ्रमण में समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड चंद्रमा है। नेक्स्ट, उसका ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो अभिनव तारा कहलाता है। विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, तो 89 है।
हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। आकाशगंगा के केंद्र, आकाशगंगा का जो होता है ना, उसके खाली केंद्र की परिक्रमा करने में 89 वर्ष लगते हैं। 18 केंद्र की परिक्रमा करने में 89 वर्ष लगते हैं। केंद्र की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़। ध्रुव तारे की दिशा किस ओर होती है? तो उत्तर दिशा। ध्रुव तारे की दिशा उत्तर की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तारे का रंग सूचक होते हैं तो उसकी टेम्परेचर का, तारे का रंग उसके टेम्परेचर का, उसके वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। तो ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, 13 बिलियन वर्ष है ब्रह्मांड आंकड़ा के अनुसार। उसके बाद में देखेंगे दुग्ध मेखला क्या है? तो दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है। नेक्स्ट, शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो पल्सर कहलाते हैं। यानी पल्सर बाइक का नाम भी उसी से रखा गया है, जो तीव्र गति से घूमते हैं और उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं, उसे पल्सर कहते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 29.5 वर्ष लगाता है। शनि जो होता है, शनि महाराज सूर्य को चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेते हैं। इवनिंग स्टार, भोर का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष लगाता है। यूरेनस जो होता है ना, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष लगाता है। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है तो अब दिखाई देता है, तो 21 मार्च को दिखाई देता है। दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आता है तो 21 मार्च को दिखाई देता है। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। 21 जून को होता है। नेक्स्ट, आकाश में सबसे चमकदार तारा है तो सिरियस। आकाश में सबसे चमकदार तारा सिरियस है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से लगभग 42 किलोमीटर छोटा है। पृथ्वी का जो होता है ना ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर छोटा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो शुक्र जो होता है ना सबसे अधिक चमकता है। वीनस जिसको बोलते हैं। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन होता है? तो बृहस्पति। तेज कक्षीय गति वाला बृहस्पति। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी में। उपसौर जनवरी में होती है। नेक्स्ट, सी ऑफ शांति का सी ऑफ टेक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। आंखों में दिखाई देने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम है तो चारवेस्टा। आंखों में दिखाई देने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम है तो चारवेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। बुध शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन होता है? तो शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म शुक्र है। कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है? तो नेपच्यून दूर है और गर्म शुक्र है। गर्म शुक्र और नेपच्यून सबसे दूर है। इसके बाद हम देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन होता है? तो शुक्र और यूरेनस, ए और बी। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है शुक्र और यूरेनस। प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है? तो 1.3 सेकंड में। अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से चंद्रमा पर जाए तो 1.3 सेकंड में पहुंच जाएगा। पल्सर होता है तो एक न्यूट्रॉन तारा होता है। इसके बाद देखेंगे चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। किसका क्या कारण है? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग जो होता है ना अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए चौराहे के फुहारे पर दाब घट जाता है, इसलिए पानी नाचते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व जो होता है ना घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, यदि सरल लोला की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा।
जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। तांबा का जो गेंद होता है ना, उसको गर्म कर देंगे तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व उसका घटेगा। द्रव का घनत्व सबसे अधिक होने पर द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। इसके बाद ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। इसके बाद हम देखेंगे अर्धचालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खो देता है। नेक्स्ट, जल में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से ताप बढ़ने से घटती है। विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। जब झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगुनी होने पर उसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगा। दुगुनी होने उसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैरती है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएँ तो वहीं रहेगा। तो वह, यदि फिर से इसको देखेंगे, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर को नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल वहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार बढ़ता है। आवेशित किया जाता है तो इसका आकार बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध घट जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो बढ़ता जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोहे में जंग लगने से इसको देखेंगे। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट, द्रव्यमान ऊर्जा किसका निष्कर्ष है, तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, एक कथन है, तो चैडविन हबल्स का कथन है। नेक्स्ट, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसका कथन क्या है, तो कॉपरनिकस। ये कथन किसका है, तो कॉपरनिकस का। पौधे में जीवन होता है, किसने बताया था, तो जेसी बोस ने बताया था पौधे में जीवन होता है। नेक्स्ट, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन होते हैं, तो जोसेफ लिस्टर है। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जोसेफ लिस्टर है। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल, इसके बाद देखेंगे क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो दाब विद्युत प्रभाव, क्वार्ट्ज घड़ी दाब विद्युत प्रभाव पर काम करती है। परमाणु घड़ी निम्न में किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में काम करते हैं। परमाणु घड़ी किस प्रभाव में काम करती है, तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। नेक्स्ट, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन पर कार्य करती है। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो रेडियो तरंग का अपवर्तन। हाइड्रोजन बम आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। नेक्स्ट, स्टोक्स का नियम संबंधित है, तो द्रव में गिरती हुई गोली से किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है, तो ओम का नियम है। नेक्स्ट, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि क्या है, तो फेन पलवन विधि। सल्फाइड अयस्क को फेन पलवन विधि से सांद्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने दिए थे। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है, यह मत किसका है, तो हैक्सले ने दिए थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो
ह्यूग्रो ने दिए थे, ह्यूग्रो ने। नेशनल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिए थे? तो नेशनल सिलेक्शन डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेशनल सिलेक्शन डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुवांशिकता के जनक, इसको छोड़ेंगे। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जोहानसन ने किया था। जेनेटिक्स नाम किसने दिया? तो बैटसन ने दिया था। उसके बाद जीन विनियम का सिद्धांत सर्वप्रथम मार्गन तथा कैंपस ने दिया था। उसके बाद गैमिट की शुद्धता गैमिट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने दिए? तो मेंडल ने दिए थे। सहजीवी का उदाहरण है तो लाइकेन, सहजीवी का उदाहरण लाइकेन है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो इकोलॉजी रीटर ने किया था। इसके लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं, लाइकेन सहजीवी शैवालों को पाए जाते हैं। सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा है तो शैवालों के कारण सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। निम्न में कौन अजैविक कारण है? सभी हैं। जल, ताप तथा कार्बोहाइड्रेट सभी अजैविक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है ट्रिलियम। सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र क्या होता है? तो शैवाल होते हैं। जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाए थे? तो 1909 ईस्वी में लगाए थे। उसके बाद गुणसूत्रों में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जीनोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? हरगोविंद खुराना ने। जेनेटिक कोड का पता हरगोविंद खुराना ने लगाया था। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1968 में दिया गया इनको। जेनेटिक कोड का पता लगाए थे 1968 में, इसे तो नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन सूचक होते हैं तो वायु प्रदूषण का लाइकेन जो होता है ना, वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे तो डार्विन ने किए थे। पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है तो वायु, जैव नहीं अजैव कह रहा था, अजैव वायु का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड होता है। तो सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में प्राप्त हुआ था। 1930 में। फ्यूज का सिद्धांत किसने दिया था? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव दाढ़ी बनाने के लिए काम आता है तो अवतल दर्पण काम में आता है। नेक्स्ट, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो कुछ नहीं कहते हैं, आयाम, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य। इस जो ऑप्शन दिया है उसमें से कुछ नहीं कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में सर्वाधिक प्रत्यास्था कौन है? तो स्टील जो होता है ना सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, लमरता है। नेक्स्ट, निकटतम निकटतम यानी सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है 4.2 वर्ष में। निकटतम सितारा यानी सूर्य का अतिरिक्त सितारा यानी स्टार से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है 4.2 वर्ष में। नेक्स्ट, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था तो आर्यभट्ट था, वह परिक्रमा में गया था। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम होता है यूरी गार्गिन। अंतरिक्ष में यूरी गार्गिन पहले गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? तो इस्पात में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है। नेक्स्ट, साधारणतः प्रयोग में होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? तो नियॉन भरी जाती है। नेक्स्ट, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता द्रव्यमान पर निर्भर करती है। भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है क्या? तो पानी में चीनी का घुलना। पानी में अगर चीनी घुल जाता है तो उससे क्या है? वह भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नींबू खाटा किस कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खाटा होता है। साइट्रिक अम्ल के कारण खाता। अपमार्जक क्या है? तो शोधन एक शोधन अभिकर्ता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होता है? तो गुजरात में उपलब्ध होता है। किस गैस को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं? तो Cl2 को आंसू गैस के रूप में काम में लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परिरक्षण प्रिजर्वेशन में प्रयुक्त होता है? तो सोडियम बेंजोनेट। सोडियम एल्युमिनियम का अयस्क है तो बॉक्साइड। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइड का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
एक तत्व के समस्थानिक, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उसे समस्थानिक बोलते हैं। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? तो अधातु सिलिकॉन है। प्राकृतिक में रबड़ का विशुद्ध रूप कौन होता है? तो हीरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? तो रुई जो होता है ना संश्लिष्ट रेशा नहीं, जबकि रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर ये सब संश्लिष्ट है। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन सबसे प्रमुख गैस होती है वातावरण में। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? तो सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट, सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट होता है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रो, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है तो सेंटिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए फिटकिरी मिलाई जाती है, सेंटिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाई मैटर से जुड़ी होती है? तो एस्टोनो। चार्ज की इकाई मैटर, चार्ज की इकाइयाँ मैटर से जुड़ी होती है तो एस्टोनो ने। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे बहुमूल्य तत्व होता है तो ऑक्सीजन, बहुमूल्य ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? NaCl का उच्चतम गलनांक है। जल स्नेह कोलाइडी को जाना जाता है तो द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? तो न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट, ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है तो सूर्य, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सूर्य। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो केसिन होता है। कठोर जल समुद्र के जल को कठोर जल बोलते हैं। उसके बाद गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है तो ठोस होती है। निम्नलिखित में से किसे ठोस स्नेहक कोविक के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेफाइट को ठोस स्नेहक के रूप में जाना जाता है। एथिलीन के बहुलीकरण से मिलता है तो पॉलीएथिलीन मिलता है। जल की कठोरता मापी जाती है तो ईडेट तरीके से मापी जाता है। फिटकिरी गंदे पानी को शुद्ध करती है तो अस्कंदन मेथड के द्वारा। इसके बाद लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल मिलाई जाती है। तो दोस्तों यहीं पे हम अपना समाप्त करते हैं वीडियो। फिर से मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।